नहीं दोस्तों, पिछले वीडियो में देखा था कि रजिस्टर का फॉर्मेट जो ओल्ड वर्जन है किस प्रकार से आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओल्ड वर्जन में है तो उसमें किस प्रकार से फॉर्मूला लगाते थे और उसका फॉर्मेटिंग किस प्रकार का था। इस वीडियो में हम न्यू वर्जन के हिसाब से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 2021 से ऊपर वाला वर्जन से किस प्रकार से हम काम करेंगे, इसमें रजिस्टर को बना पाएंगे और फॉर्मूला लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यू वर्जन में आपको आसान हो जाता है इस प्रकार से कि डाटा शीट तैयार करने में भी आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है। डाटा शीट में आपको दिखाना चाहूंगा, दोनों विंडो को दिखाऊंगा मैंने। देखो ओल्ड वर्जन में क्या है, ये था ओल्ड वर्जन है आपका। यहाँ पे फैमिली डिटेल में बहुत सारा कॉलम लेना पड़ता है, फादर, आयुष्मान, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से जो रिलेशन है इस प्रकार से लेते थे और ये लंबा हो जाता था। ये एक कॉलम, बहुत सारा कॉलम लेना पड़ता था। लेकिन न्यू में क्या है, देखो आप यहाँ पे जैसे कि फैमिली डिटेल देखेंगे तो न्यू में 2-4 कॉलम है, सिर्फ 4 कॉलम है यहाँ पे। ये बहुत आसान तरीका, क्यों न्यू वर्जन में जो है ये इसका मल्टीपल डाटा को ये वहां पे उठा लेगा, लुकअप करा लेगा। लेकिन ये जो ओल्ड वर्जन में था सिंगल रो को ही लुकअप कराता था। तो इसकी वजह से हमें सिंगल रो सबका जितना भी आदमी है उनका एक एक कॉलम रो लेना पड़ा है। तो इसीलिए लेंथी हो गया है। ये बहुत सारा शॉर्टकट है इसमें। अभी आगे चल के फॉर्मूला लगाऊंगा किस प्रकार से ये डाटा को, मल्टीपल डाटा को भी ये लुकअप करता है, देखेंगे। ठीक है, ये एक तो बड़ा अंतर है न्यू वर्जन में। उसके बाद फॉर्मूला में आप न्यू वर्जन का जो डाटा शीट बनाएंगे तो इस प्रकार से आप बनाना है। आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉलम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कम हो जाएगा। अभी चलेंगे फॉर्मूले में, इसका रजिस्टर को तैयार करेंगे। सिर्फ डाटा शीट तैयार करने का सेम तरीका है, सिर्फ फैमिली डिटेल का जो है वहाँ पे इस प्रकार से लंबा कॉलम को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम जो रजिस्टर तैयार करेंगे इस प्रकार से ये भी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो हम इसको ले रहे थे खड़ा रूप से ले रहे थे, अभी ये पूरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, आयुष्मान, रिलेशन जो नॉक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसमें ज़्यादा समय आपको भी नहीं लगेगा, नीचे नीचे ये डाटा कॉपी होता रहेगा। फॉर्मूले लगाने में बहुत आसान हो जाएगा ये। और ओल्ड में क्या था, देखो यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद वाइफ, सन, डॉटर, इस प्रकार से रिलेशन, आयुष्मान। फॉर्मेटिंग इसका अलग था, न्यू में अलग है, थोड़ा ये चेंजिंग है, बाकी सेम है। न्यू में क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो भी मैं मर्ज किया हूँ सेल को, यहाँ पे आप मर्ज करने से वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे आप मर्ज नहीं करना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी है, यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, इस प्रकार से जो भी मर्ज किया होगा ना, इसको मर्ज नहीं करना है, आउट बॉर्डर दे देना है। चाहे जितना भी आपको कॉलम लगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 कॉलम लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि नीचे भी यहाँ पे इसी हिसाब से डाटा को मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे आउट बॉर्डर लगा देना, जो भी है आउट बॉर्डर लगा के पहला सेल पे लगाना है फॉर्मूले को। ये ऑटोमेटिक कोई नहीं, ये डाटा आपको शो हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू आपको फॉर्मूला लगाने के बाद मैं दिखा दूंगा। तो सबसे पहले नेम का जो कंडीशन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाएंगे। सेम तरीका है, आप अगर ओल्ड वर्जन नहीं देखा है तो वहाँ पे भी देख लेना है, फिर से भी देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करना है, डाटा टैब में जाना है, वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ये सोर्स में आप सोर्स में क्लिक करके उसके बाद डाटा शीट में चला जाना है और नेम वाला कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, एंटायर रो को। उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे नेम आपका आ जाएगा, जो भी नेम होगा। ठीक है, इसके बाद फोर्स नंबर में यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाया था ओल्ड वर्जन में, इसमें नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक्स लुकअप एक फॉर्मूला है, नेम के हिसाब से फोर्स नंबर लाएंगे और रैंक को लेंगे। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाना है, बराबर का निशान, एक्स लुकअप, ये देखो आ रहा है, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू पूछा है तो नेम को सिलेक्ट करेंगे और इसको F4 में लॉक कर देंगे। उसके बाद लुकअप एरे, ये जो नेम है कहाँ पे है, तो हमारा डाटा शीट में है। तो हम क्या करेंगे, डाटा शीट में नेम वाला कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट करके इसके बाद इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और F4 दबा देना। ये वाला भी रेफरेंस को आप लॉक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है रिटर्न एरे यानी कि फोर्स नंबर कहाँ है, उसका कॉलम नंबर हम देंगे। तो पूरे फोर्स नंबर वाला कॉलम को भी हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर दबा देंगे।
ये फोर्स नंबर आ गया अभी, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रेसिंग कर लेना है। सेम इसी प्रकार से रैंक को लाएंगे। रैंक के लिए सेम है, यहाँ पे जो रेफरेंस है फोर्स नंबर का बी था, B8 था, यहाँ पे C8 हो जाएगा। तो इसको हम सैंपल कॉपी करके अभी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका रेफरेंस को हम दे देंगे C8, बाकी सेल लॉक है ऑलरेडी, C8 टू C850 कर देंगे, इतना जो भी है लास्ट तक। या फिर आप पूरा लगाना चाहते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। मैं इतना ये कॉमन है, ये दोनों चीज़ कॉमन है। सिर्फ से जो रैंक वाला कॉलम था वहाँ का रेफरेंस हमको देना था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इससे कर दिया। अभी देखो ये रैंक भी आ गया है। अब जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यह आता रहेगा फिर रैंक। देखो इस प्रकार से आप दोबारा फिर से लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे बी को था उस खाली सी कर देना है, यह हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ भर्ती ये देखना आपका। ये मैंने जो लगातार रखा है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ भर्ती ये दोनों एक ही साथ रखा है। आई कार्ड, आधार नंबर वगैरह ये एक ही ग्रुप में है। तो यहाँ पे दो फार्मूला लगाएंगे, 2 बार। ये दोनों के लिए 1 बार फार्मूला लगाएंगे, ये पूरे के लिए 1 बार फार्मूला लगाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने जहाँ रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई भी सेल को मर्ज नहीं करना है। मर्ज करते हैं तो फिर मैनुअली आपको एक एक करके फार्मूला को फिर चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने मर्ज नहीं कर रहा हूँ, आउट बॉर्डर लगा रखा हूँ। जिससे क्या होगा ना, हमारा ऑटोमेटिक एक ही सेल पे हम लगाएंगे फार्मूला और बाकी सेल में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए नहीं करना है, ये आपका वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा। आउट बॉर्डर दिखा रहा हूँ मैं, प्रीव्यू भी दिखा दूंगा। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ भर्ती एक ही साथ है, तो हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाना है। पहले एक फार्मूला लगाएंगे ट्रांसपोज, ये देखो आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्स लुकअप लगाएंगे, एक्स लुकअप। देखो एक्स लुकअप वैल्यू के लिए नाम को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सिंपल हम लॉक कर देंगे, बराबर का निशान। सेम इस तरीके से अब बार बार नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो डाटा शीट में जाएंगे, फिर लुकअप एरे को देंगे, नाम वाला कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ। इन दोनों को भी आप लॉक कर देना है, ऐसे F4 दबा के लॉक हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न एरे पूछ रहा है, तो रिटर्न एरे में दोनों हम लिए थे, तो दोनों लिया था। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ भर्ती दोनों सेल को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और दोनों को नीचे तक हम ड्रैग करते जाएंगे जहाँ तक हमारा डाटा है, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद करेंगे, 2 बार ब्रैकेट को बंद करना है। उसके बाद इंटर दबा देना है। ये देखो दोनों आ गया अभी, ठीक है। इस प्रकार से आपका डाटा आ गया ऑटोमेटिक। ये एक ही सेल में लगाया मैंने फार्मूला, दोनों में आ गया। सेम इस तरीके से यहाँ पे आई कार्ड वगैरह जो भी है मैं दिखा देता हूँ आपको। आई कार्ड नंबर से लेके ब्रांच तक ये एक ही सीरियल में रखा हूँ। तो इससे क्या होगा ना, एक ही बार हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आई कार्ड में, तो ऑटोमेटिक पूरा ब्रांच तक हमें दे देगा। तो चलिए यहाँ पे भी सेम फार्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ एक कॉपी पेस्ट नहीं होगा, VLOOKUP में जैसे कॉपी हो जाता था ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दोबारा हम लगाएंगे फार्मूला यहाँ पे, बराबर का निशान, ट्रांसपोज, उसके बाद एक्स लुकअप, ये आ गया। डबल क्लिक करते हैं, लुकअप वैल्यू, फिर से नाम को इसको भी लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे डाटा शीट में, नाम को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिंपल लॉक कर देंगे सिलेक्ट करके, कॉमा लगाएंगे। और रिटर्न एरे में हम क्या करेंगे, अभी आई कार्ड से लेके ब्रांच तक हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आई कार्ड है, आई कार्ड ब्रांच यहाँ तक, फिर नीचे को पूरा जहाँ तक है हमारा डाटा, इस प्रकार से हम सिलेक्ट करते जाएंगे। और ब्रैकेट को 2 बार बंद करेंगे,
इंटर दबा देंगे। देखो अभी फिलअप हो गया एकदम आपका ब्रांच तक, ये बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ा है। अगर आप मर्ज करते हैं या आपका डाटा अगर लंबा है तो आप क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए लंबा डाटा है तो आप क्या करना है, मर्ज कर सकते हैं, एक अलग अलग फिर से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप फिर। ठीक है, इस तरीके से मैंने मर्ज नहीं किया है इसलिए क्योंकि एक ही साथ लगाने के लिए। तो आपको लगता है कि ये डाटा नहीं आ रहा, ये तो मैं डेमो दिया है ऑलरेडी। अगर इसमें नहीं आ रहा तो आप फिर मर्ज करके एक एक करके फार्मूला लगा सकते हैं, चेंज करना खाली वैल्यू को। ठीक है, डेट ऑफ अराइव इन हेडक्वार्टर वाला में फार्मूला लगाएंगे, बराबर का निशान एक्स लुकअप, सेम फार्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे पूछ रहा है तो फिर से नेम वाला कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पूरे को इस तरीके से, कॉमा लगाना है। उसके बाद डेट ऑफ जो अराइव वाला है हेडक्वार्टर वाला, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे। सिंपल, ये आ गया। अभी डेट, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है, बराबर का निशान एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमारा नाम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से जाएंगे डाटा में, नेम को सिलेक्ट करेंगे, नेम बड़ा सेम प्रोसेस है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर आपको आसान हो जाएगा काम। उसके बाद फिर से कंपनी में जब रिपोर्ट किया था डेट वाला कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर दबा देंगे, ये डेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप करना है। अभी होम एड्रेस में भी सेम इस प्रकार से एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाला यहाँ पे। अभी इसमें भी इस प्रकार से ट्रांसपोज वाला करेंगे, ताकि ये मैंने सीरियल में रखा हूँ वहाँ पे भी, इसमें एक ही बार सेल पे लगाएंगे फॉर्मूला, वो ऑटोमेटिक नीचे तक दे देगा। बराबर का निशान पहले ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज आ रहा है यहाँ पे, देखो डबल क्लिक करते हैं, फिर एक्स लुकअप लगाते हैं। एक्स लुकअप के नाम को सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद लुकअप एरे नाम को फिर से डाटा शीट में जाके सिलेक्ट करेंगे पूरे को, यहाँ से लेके इसको भी हम लॉक कर देंगे, F4 दबाएंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर देखो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से एजुकेशन तक हम सीरियल नंबर पे रखे हैं रिटर्न एरे में। हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से लेके एजुकेशन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला सेल को फिर लास्ट तक हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और ब्रैकेट को बंद करेंगे। 2 बार ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर दबा देना है। देखो ऑटोमेटिक आ गया। देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर जो नहीं दिया था, आउट बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो ऑटोमेटिक इस प्रकार से आ रहा है। अभी मैं आपको भी प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाऊंगा तो ये डाटा आ जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा डाटा शो होने में। ठीक है, इसलिए आप ये जो फार्मूला एक्स लुकअप का फार्मूला लगाएंगे तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे नेम में करेंगे, नेम का बड़ा आसान है यहाँ पे, तो बराबर का निशान यहाँ पे लगाते हैं, एक्स लुकअप सिर्फ लगाएंगे इसमें नेम वाला में, एक्स लुकअप वैल्यू में नेम को देंगे सिलेक्ट, इसको कर देंगे लॉक। उसके बाद लुकअप एरे में सेम इस प्रकार से नाम को बार बार जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट में भी उसको एक सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट में सिलेक्ट करके एक बार में भी। तो इस प्रकार से मैंने सिलेक्ट बार बार कर रहा हूँ ना इसका नाम, तो इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। सिंपल इसको भी लॉक कर देना है सिलेक्ट करके F4, उसके बाद कॉमा, रिटर्न एरे पूछा है। रिटर्न एरे में हम क्या करेंगे, नाम जो है फैमिली डिटेल का है, हम सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है। इसी सेल को, ये कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, और एक ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। ये देखो नाम आ गया। अभी यहाँ पे अभी क्या करना है, सिंपल ये जो ब्लैक वाला प्लस आ रहा है इसको नीचे को आप ड्रैग कर सकते हैं, इसके नीचे जितना भी नाम होगा आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे राइट को क्लिक करना है, जितना भी आप रिलेशन तक यहाँ पे ड्रैग करते जाना। देखो ये पा रहा है। अभी सेम फार्मूला पूरे में हम लगा देंगे इस प्रकार से। ये जो भी वहाँ डाटा लिखा होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिलेशन में रिलेशन, आयुष्मान में आयुष्मान, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ, जो भी नेम है यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। आपको एक्स लुकअप भी लुकअप की तरह आपको यहाँ पे और सेल में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखा, बड़ा आराम से ये हो गया, डाटा आ गया यहाँ पे। अभी प्रमोशन वाला में भी सेम इसी प्रकार से लगाएंगे एक्स लुकअप। यहाँ पे देखो मर्ज हुआ है, ये मर्ज करने का मजबूरी भी मेरे को है यहाँ पे ये डाटा को लाने के लिए। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल फार्मूला आप लगाना है। जहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा सकते हैं। एक बार लगाना है, ड्रैग कर देना है। प्रमोशन में एक बार लगाएंगे, फिर इसमें भी लगाएंगे एक बार। तो प्रमोशन में सेम इस प्रकार से लगाना है। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में नेम को दे दीजिए, उसको लॉक कर दीजिए। यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया है, लॉक नहीं करने से भी चलेगा। उसके बाद डाटा में जाना है, पूरे नेम को आप सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस तरीके से नंबर सेल रेफरेंस दे देता हूँ मैं, इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब प्रमोशन जहाँ है मैं वहाँ चला जाऊँगा इस प्रकार से। ये सीट को मैंने सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट को बंद करूँगा, इंटर दबा दूँगा। ये प्रमोशन आ गया। जो भी प्रमोशन यहाँ पे जितना बार ये आदमी हुआ होगा, इसे ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ पे एंट्री करूँगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, सेम इस प्रकार से मान लीजिए इधर को मैं ड्रैग करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दो कॉलम यहाँ पे मर्ज हुआ है, इसलिए दोनों को आ गया। देखो एफएसएस नंबर भी यहाँ पे आ गया, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। मैं कंट्रोल ये कर देता हूँ। इस पर एक बार आप फार्मूला लगाना है फिर से। ठीक है, फिर यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है, ड्रैग करते रहेंगे तो ये होता रहेगा। तो फिर से एक्स लुकअप, अभी नेक्स्ट प्लेस और डेट ऑफ अराइव, ये जो पीपीएस का यहाँ पे सीरियल नंबर ऑलरेडी लगा रखा हूँ मैंने, एक ही साथ है ये चीज़ें। तो हम अभी सेम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे पीपीएस वाला में। ये देखो सेम है, यहाँ पे चारों कॉलम को एक ही साथ रखा है, तो एक ही फार्मूला लगाऊंगा, काम बन जाएगा। अभी एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में नेम, इसको लॉक कर दूंगा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर से नाम को सिलेक्ट करूंगा इस प्रकार से। इनको भी लॉक कर देंगे सिलेक्ट करके F4, कॉमा, उसके बाद चलेंगे पीपीएस में। ये वाला कॉलम को, सिर्फ एक ही कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देना है, इंटर दबा देना है। ये आया। अभी क्या करना है, ये सिंपल इसको फिर से ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ड्रैग करने से ये ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा। जितना ये आदमी का बटालियन होगा आप उतना ही ड्रैग करना है। सेम इसको भी आप पकड़ के भी इस प्रकार से ड्यूरेशन तक भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने से सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये डेट फॉर्मेट में रख लेना, ये डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस प्रकार जितना आदमी, ये जितना यूनिट होगा उस आदमी का, तो आप उतना तक खींच लेना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोर्स डिटेल पीरियड, यहाँ पे भी दोनों को इस प्रकार से सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। एक्स्ट्रा गेम रिवार्ड ये एक ही साथ है ऑलरेडी, कोर्स वाला सिस्टम। इस पर भी सेम आप लगा देना है फार्मूला और ड्रैग कर देना है।
रखा है, इसमें भी आप सेम फार्मूला लगा देना है, रिवार्ड वगैरह सेम इस तरीके से आप करना है। आपका ये ऑटोमेटिक डाटा आता रहेगा। फोटो का मैंने ऑलरेडी पिछला वीडियो में बता रखा है कि किस प्रकार से आपको करना है, इसमें डाउट नहीं रखना है। सेम तरीका है, फोटो यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगेगा। सिर्फ जो न्यू फार्मूला था आपको ज़्यादा ये और सेल में क्या आता है चेंज करना पड़ता था, ये नहीं हुआ और ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा आता रहा। ये थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। ये डाटा शीट में भी देखो यहाँ पे भी बहुत कॉलम कम हो गया है, इसमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ इतना में हुआ है, ये सारा फैमिली डिटेल का आ जाता है। ये था दोस्तों आपका न्यू फॉर्मेट में, न्यू वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट। आप इस प्रकार से काम करके आपका ऑफिस वाला काम को आसान बना सकते हैं और समय को काफ़ी बचा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबको आप आपका दोस्त यारों को शेयर करना है, ताकि इसमें काम कर पाएंगे और आसान उसका समय को भी बचा पाएंगे। तो अगर इसमें कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार से नए ट्रिक के साथ मिलूंगा, तब तक जय हिंद दोस्तों।